इसी बीच में एनटीए की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में हो रही है। एनटीए के अधिकारियों और महानिदेशक की इस वक्त ये बैठक जारी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनटीए के पूरे स्ट्रक्चरल चेंज की बात की जा रही थी। एनटीए में कई बड़े बदलावों को लेकर एक्शन लिया गया। एनटीए की तरफ से जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें बड़ी धांधली, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है, उसको लेकर अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग एनटीए के अधिकारी और महानिदेशक इस बैठक का हिस्सा है। दिल्ली में इस वक्त ये बैठक हो रही है। दिल्ली में एनटीए की बैठक जारी है, जिसमें एनटीए के अधिकारी और महानिदेशक इस बैठक का हिस्सा हैं। नीट में हुई धांधली के मामले को लेकर एक तरफ जहां पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। सीबीआई की टीम पहुंची गुजरात के गोधरा, कई गिरफ्तारियां बिहार पटना से हुई हैं और ऐसे में एनटीए की साख पर एक बड़ा बट्टा लगा है। नीट के एग्जाम में जो धांधली के आरोप लगे, पेपर लीक के आरोप लगे, जिसके बाद जो ग्रेस मार्क सिस्टम था उसको लेकर सवाल उठाया गया। हालांकि उस मामले में जब कोर्ट की तरफ से नोटिस एनटीए को जारी किया गया तो एनटीए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये कहा कि जो ग्रेस मार्क्स हैं उनकी व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही जो छात्र हैं उनका रीनीट होगा या फिर उनके पास ऑप्शनल ये है कि वो अपने ग्रेस मार्क्स को माइनस करवा ले। ऐसे में एनटीए के अधिकारी, महानिदेशक इस वक्त बैठक कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक का मकसद क्या है, मेरे सहयोगी केशव इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, अभी की बैठक का फोकस किन बातों पर? बिल्कुल, देखिए, एनटीए के डीजी बनने के बाद जो प्रदीप सिंह हैं वो पहली बैठक कर रहे हैं। जिस तरह के नीट यूजी पीजी का विवाद अभी चल रहा है, इस बीच जो 7 सदस्यीय कमेटी भारत सरकार के द्वारा जांच के लिए बनाई गई थी, उन 7 जो टीम सदस्य जो हैं उन सभी के साथ एनटीए के डीजी बनने के बाद प्रदीप सिंह चार्ज लेने के बाद तुरंत ये हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज भी कई जगह सीबीआई जो है वो छापे मार रही है, इसी मामले को लेकर जांच कर रही है। और इस बीच जो 7 सदस्यीय टीम बनाई गई थी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि इस पूरे मामले की जो प्रकरण चल रहा है नीट के पेपर लीक मामले को लेकर, उसकी जांच करके भारत सरकार को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है इस टीम को। और वही कमेटी के 7 मेंबर के साथ इस वक्त एनटीए के जो डीजी हैं प्रदीप सिंह वो बैठक कर रहे हैं। इस बैठक से उम्मीद किस बात की है? क्योंकि एक तरफ जहां पर गिरफ्तारियां हो रही है, नीट में बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की बात खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से केशव कही गई है, लेकिन उसके बावजूद फॉलो अप होते हुए कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको कैंसिल किया गया और उसकी वजह नीट के एग्जाम में धांधली और पेपर लीक के आरोप रहे हैं। तो क्या उनको लेकर भी समायोजित एक चर्चा की जा रही है? जिन एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है उनको आगे कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किसी तरीके के लूप होल्स ना हो, इसको लेकर चर्चा की जा रही है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए, जिस तरह के अभी तक के प्रकरण चल रहे हैं, कई विवाद हो गए हैं, क्योंकि छात्रों को भी अब उम्मीद नहीं रहा है, कह सकते हैं, एनटीए के ऊपर। कई छात्र जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसी को लेकर, क्योंकि एक एक करके कई एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया जो एनटीए के द्वारा ही आयोजित होने थे। लेकिन अब एनटीए के ऊपर, एनटीए के साख के ऊपर सवाल उठ रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र वर्ग हैं वो इफेक्टेड हुए हैं। तो इसी को लेकर भारत सरकार के द्वारा जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसको कहा गया था कि 2 महीने के अंदर इस पूरे प्रकरण की जांच करके वो रिपोर्ट सौंपे, उस कमेटी के साथ एनटीए के डीजी बनने के बाद प्रदीप सिंह ये पहली बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि आखिर जो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया और सरकार के द्वारा कहा गया कि जिन एग्जामों को कैंसिल किया गया है उन एग्जामों को फिर बहुत जल्द नई डेटों के साथ कराया जाएगा नए तरीके से। तो उन तरीकों पर भी इस सदस्यीय जो 7 सदस्यीय टीम है इसके साथ एनटीए के डीजी जो है प्रदीप सिंह वो चर्चा कर रहे हैं कि कब तक ये जो एग्जाम कैंसिल हुई है उन एग्जामों को फिर से कराना होगा, क्योंकि जो छात्र तैयारी कर चुके थे, कई छात्र सेंटर पर पहुंचने के लिए उस शहर में पहुंच चुके थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहाँ पे एग्जाम होता है तो छात्र ऐसे होते हैं कि दूसरे शहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ऐसे में उन छात्रों की सहूलियत के लिए और जल्द से जल्द जिन एग्जामों को कैंसिल किया गया उन एग्जाम को फिर से कराने के लिए इस 7 सदस्यीय कमेटी के साथ एनटीए के नए डीजी प्रदीप सिंह ये चर्चा कर रहे हैं। और फिर चर्चा के बाद ही पता चल पाएगा कि कब तक जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उन एग्जामों को फिर से कराया जाएगा।